इस वीडियो में आपको बहुत सरल भाषा में महासती श्री युगल प्रभा जी महाराज साहब ने बहुत इजी तरीके से गम्मा को समझाया है। वहाँ से लेकर आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, वह उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबकी यही धारणा रहती है, बाप रे बाप गम्मा ना बाबा ना बहुत कठिन है। इस धारणा को तोड़ने का यथासाध्य प्रयास जिसे सफल करेंगे आप और हम कहेंगे कि हाँ मुझे याद करना है गम्मा। तो इस वीडियो को निरंतर देखते रहें, फिर आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि मुझे गम्मा बहुत सरल लगा। ज़रूर इसे सीखें। मनुष्य भव एक चौराहे की तरह है, जहाँ से अनेक रास्ते निकलते हैं और मिलते हैं। जिन्हें सही रास्तों का ज्ञान नहीं, वे भटक जाते हैं। चार गति रूप भूल भुलैया की अंतहीन यात्रा में कष्ट भोगते रहते हैं। जिन्हें रास्ते का ज्ञान होता है, वे इस चौराहे से सही रास्ता पकड़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु महावीर भी इस मनुष्य गति रूप चौराहे पर आए, मगर वे यात्री बनकर नहीं, बल्कि गूगल मैप की तरह यात्रियों के लिए पथ प्रदर्शक बनकर आए। आज प्रभु महावीर नहीं, मगर गाइड बुक के रूप में उनके द्वारा फरमाए हुए आगम है। आगम में रहे हुए जिस भी सूत्र को हम पकड़ेंगे, वह टॉर्च की तरह हमारी आत्मा को रोशन कर देता है, मुक्ति का मैप बनकर हमें मंजिल का बोध कर देता है। पंचम आगम श्री भगवती सूत्र गौतम स्वामी जी के 36,000 प्रश्नों का खजाना है। एक एक प्रश्न में एक एक नाव है, जिसके खिवैया है प्रभु महावीर और उनके समाधान। आज का युग विज्ञान का युग है। अनेक वस्तुएं स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक सिस्टम वाली है। जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ, गेट स्वतः खुल जाता है। हाथ दोनों के लिए टूटी के नीचे हाथ ले जाते ही टूटी स्वतः चालू हो जाती है। ये तो छद्मस्त बुद्धि के विशिष्ट परिणाम है, जबकि आगम तो तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान से निश्चित एवं गंधर्व रूपी महान वैज्ञानिकों द्वारा गुंथित है। उनके सूत्र हमारी आत्मा से स्पर्श होते ही आत्मा में स्वतः परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। गम्मा स्तोक भी भगवती सूत्र के 24वें शतक के 24वें उद्देश्य का संक्षिप्त रूप है। यह स्तोक 8 बोल पर चलता है। प्रथम बोल में जीवों के 44 घर है। वैसे दंडक 24 है, मगर भेद विविक्षा से नारकी एवं देवों के भेद अधिक होने से 44 कहे हैं। दूसरे बोल में 563 जीव के भेदों को संक्षिप्त करके भेद विविक्षा से सिर्फ 48 भेद कहे हैं। 44 घर में 48 जीव में से जो जीव आते हैं, उनका आना आगति स्थान है। वैसे ही जैसे स्टेशन पर ट्रेनें तथा एयरपोर्ट पर अलग अलग स्थान से हवाई जहाज आते हैं। इस तीसरे बोल में 321 आगति का स्थान कहा है। जैसे संविधान में यह विधान है कि किस पद को कितनी उम्र वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार चौथे बोल में आने वाला जीव किस स्थान पर कितनी उम्र वाला आ सकता है, वहाँ कितनी उम्र स्थिति पा सकता है, जिसे 9 गम्मा से समझाया है। प्रथम 4 बोल सूचना पट की तरह है, अथवा विषय में प्रवेश करने की पूर्व भूमिका है। द्वार में प्रवेश करने से पूर्व ही 4-5 सीढ़ियों के समान है। 5वें बोल में स्तोक के भीतर प्रवेश होता है। प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने के बाद ही व्यक्ति वहाँ की सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार 5वें बोल में 48 जीव कौन से घर में जाते हैं, वहाँ कितने समय तक उनका निवास होता है, कितनी स्थिति वाले जाते हैं, कितनी स्थिति पाते हैं, दोनों को सम्मिलित कर कितने भव होते हैं, कुल कितने गम्मा से जाते हैं, इन सब का विवरण 16 भव स्थान में है। कहीं बिल्कुल वन वे जैसी स्थिति है, जहाँ जा सकते हैं मगर आ नहीं सकते, और आ सकते हैं तो जा नहीं सकते। ऐसे में पहला 8वां 9वां 10वां 11वां और 16वें भव स्थान में वन वे है। छठे बोल में भवों के आधार पर बनने वाले गमों का वर्गीकरण है। 7वें बोल में नानंता अर्थात फर्क का कथन है। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार में 5 करोड़ लगाता है, पूरे वर्ष भर में जितना कमाता है वह पूंजी 5 करोड़ है।
तो पूंजी की संख्या में अंतर नहीं आता, उतना नहीं कमाए तो पूंजी की संख्या में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार अवगाहना, लेशिया, दृष्टि आदि 9 बोल औगिक लब्धि में जितने हैं उतने मृत्यु पर्यंत में है तो नानंता नहीं पड़ता है। यदि औगिक में जितने बोल हो सकते हैं उनसे मरते वक्त में कुछ अंतर है तो वह नानंता पड़ता है। नानंता का मतलब ही है फर्क। यह तथ्य विशेष ध्यान रखने का योग्य है। नानंता जीव में इसी भव की अपेक्षा से समझना चाहिए। मरकर जहाँ पैदा हो रहा है उस भव की अपेक्षा से नहीं है। जैन अमृत समीक्षा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो नहीं बनते ही आपके पास पहुंच जाए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। अब आपको देखिए गम्मा को बता रहे हैं बहुत सरल भाषा में। पहले तो भूमिका रखी है, अब आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसी से समझ में आ जाए। तो श्री भगवती सूत्र के 24वें शतक के पहले से लेकर 24 उद्देश्यक में गम्मा का थोकड़ा चलता है जो इस प्रकार है। उसके 8 द्वार हैं। 8 द्वारों के नाम है, पहले बोले घर 44, दूसरे बोले जीव 48, तीसरे बोले आगति स्थान 321, चौथे बोले गम्मा 9, पांचवें बोले भवस्थान 16, छठे बोले कुल गम्मा 2805, सातवें बोले नानंता 1998, आठवें बोले लब्धि के 20 द्वार। इस तरह से इस पर चलेगा। आपको इतना सरल से उन्होंने समझाया है, हम तो सिर्फ बना रहे हैं, तो उन्होंने इतना सरल से समझाया है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप इसे ज़रूर इसे याद करें। इसमें इस थोकड़े में आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेगी। पहले बोले घर 44, जहाँ जीव जाते हैं और अपनी स्थिति अनुसार रहते हैं उनसे घर कहते हैं। वेकरे के तो 34 घर हैं, औदारिक के 10 घर हैं। तो घर है तो अब देखिए कि वेकरे के 34 घर कौन से हैं। 7 नरक के 7 घर, 10 भवनपति के 10 घर, 26 वानवंतर का 1 घर, 10 ज्योतिषी का 1 घर, 12 देवलोक के 12 घर, 9 ग्रह के 1 घर, 4 उन्नत विमान का 1 घर, 1 सवासित विमान का 1 घर। इस तरह से वेकरे के 34 घर हो गए। अब औदारिक के 10 घर कौन से होंगे। 5 स्थावर के 5 घर, 3 विकलेंद्र के 3 घर, 3 पचेंद्र का 1 घर, मनुष्य का 1 घर। इस प्रकार 34 और 10 मिलाने पर 44। सरलता से याद करने के लिए पहले दंडक के 7 घर, वैमानिक दंडक के 15 घर और शेष 22 दंडक के 22 घर। इस प्रकार 44। दंडक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको उसे समझ में आ गया होगा। तो ये पहला द्वार पूरा हुआ। अब दूसरा द्वार आता है जीव 48। जीव 48 कैसे होंगे। जो घर में आते हैं और रहते हैं। घर तो हो गए 44, अब जीव जहाँ पर घर में आते हैं रहते हैं वे जीव हैं। वेकरे के 34 घरों के 34 जीव, औधारी के 10 घरों में 14 जीव रहते हैं। कुल मिलाकर जीव के 48 भेद हुए। आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। वेकरे के पहले जो 34 बताए हैं उसको ऐसे वैसा ही समझना है। अब वेकरे के जो औदारिक के जो 10 थे यहाँ पर 4 बढ़ गए हैं। 4 कौन से बड़े हैं तो देखिए 5 स्थावर के 5 जीव, 3 विकलेंद्र के 3 जीव, 3 पचेंद्र के 1 घर में 3 जीव रहते हैं। यानी घर तो एक है लेकिन उसमें 3 जीव रहते हैं। कौन कौन से। असनी तिरंज जो बिना मन वाले हैं, शनि तिरंज जो संख्यात वर्ष वाले हैं, युगलिक तिरंज जो असंख्यात वर्ष वाले हैं। अब मनुष्य का तो एक घर है लेकिन एक घर में 3 जीव रहते हैं। असनी मनुष्य समुच्चय मनुष्य, शनि मनुष्य संख्यात वर्ष वाले, युगलिक मनुष्य असंख्यात वर्ष वाले। तो इससे सरलता से याद करने के लिए तिरंज पचेंद्र के मनुष्य के घर में 3 भेद है और बाकी शेष 42 घर के 42 जीव। इस प्रकार 48 जीव हुए। तो पहले द्वार में घर 44, दूसरे द्वार में जीव 48। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के वीडियो में आगे के बताएंगे। आप इसे ज़रूर समझें और याद करिए। यह थोकरे में बहुत जानकारी आपको प्राप्त होगी।